यह आदमी दीवार पर चढ़कर इमारत की छत पर जाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि नीचे घातक जहरीली गैस फैली हुई थी। आदमी दीवार पर चिपकी हुई ईंटों को पकड़कर आगे बढ़ता रहता है। वो जल्द ही ऊपर की मूर्ति के पास पहुंच गया था, जिसके बाद वो गहरी सांस लेता है और पैरों का पूरा जोर लगाते हुए उछलकर मूर्ति को पकड़ लेता है। आदमी मूर्ति से लटका हुआ था और काफी ज्यादा थक भी चुका था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे धीरे धीरे मूर्ति को पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है और आखिरकार इमारत की छत पर पहुंच गया था। लेकिन यह आराम करने का समय नहीं था। वो जल्दी से भागकर छत का दरवाजा खोलता है और परिवार को जहरीली गैस से बचने के लिए बाहर आने को कहता है। चढ़ने से उसके हाथों में छाले पड़ गए थे और दर्द से कांपने लगे थे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था क्योंकि जहरीली गैस अभी भी शहर में बढ़ती जा रही थी और बचाव के लिए हेलीकॉप्टर का दिखना जरूरी था। तभी महिला की नजर परिवार के एक सदस्य के फोन पर पड़ती है, जिससे उसके दिमाग की बत्ती जल उठी थी। वो तुरंत सबको फोन की फ्लैश चालू करने को कहती है ताकि बचाव हेलीकॉप्टर का ध्यान खींचा जा सके। फिर महिला दौड़कर बिजली बोर्ड से इमारत पर लगी। बिल बोर्ड को फ्लैश की रोशनी की तरह इस्तेमाल करती है, जिस कारण अंधेरे में रोशनी के चमकने से बचाव हेलीकॉप्टर का ध्यान उन पर आ जाता है। वो तुरंत छत पर एक लिफ्ट भेजते हैं जिसमें पूरा परिवार चढ़ चुका था, लेकिन जैसे ही महिला चढ़ने लगी तभी अचानक लिफ्ट का ओवरवेट अलार्म बज उठता है, जिसके चलते बचाव कर्मियों को गेट बंद करना पड़ गया था। आदमी और उसकी प्रेमिका को अगले बचाव तक आने का इंतजार करना था। फिर थोड़ी देर बाद जल्दी एक और बचाव हेलीकॉप्टर आने लगता है, जिसे देख दोनों खुशी से नाचने लगे थे। वो उत्साह से हेलीकॉप्टर को हाथ हिलाकर इशारा कर रहे थे कि तभी उनकी नजर सामने की इमारत में फंसे छात्रों पर पड़ती है। दोनों बहुत दयालु थे, इसीलिए वो छात्रों को पहले बचाने का फैसला करते हैं। दोनों ने कुछ डमी इकट्ठा करके जमीन पर एक तीर का चिन्ह बना दिया था जो फंसे हुए छात्रों की ओर इशारा कर रहा था। पायलट तुरंत उनके इरादों को समझ जाता है और बिना रुके छात्रों की दिशा में उड़ान भर देते हैं। अंत में सभी छात्रों को बचा लिया जाता है, लेकिन नीचे जहरीली गैस तेजी से बढ़ रही थी, जिस कारण दोनों का छत पर रहना अब खतरे से खाली नहीं था। उन्हें बचाव आने से पहले जल्दी ऊंचे स्थान पर पहुंचना होगा। वो जल्दी से कुछ सामान्य इकट्ठा करते हैं और गैस मास्क पहनकर जहरीली गैस वाले खतरनाक इलाकों में घुस जाते हैं। वो बिना रुके तेजी से दौड़कर एक जिम में पहुंच गए थे और पंखे की तेज हवा से जिम की सारी जहरीली गैस को उड़ा देते हैं। जिसके बाद मास्क उतारकर उन्होंने सावधानी से खिड़की को खोल दिया था, लेकिन सामने का नजारा देख दोनों दंग रह जाते हैं क्योंकि यहाँ गैस पहले से भी ज्यादा घनी थी। दोनों को सामने की इमारत की छत पर पहुंचना था और मास्क भी एक ही बचा था। तभी आदमी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो डंबल से रस्सियों को बांधकर सामने की इमारत की छत पर फेंक देता है, जिससे उसने एक पुल बना लिया था। फिर महिला रस्सी बांधकर आगे बढ़ती है और कुछ ही पलों में वो छत पर पहुंच गई थी, जिसके बाद वो रस्सी को खींच कर रखती है। फिर आदमी भी रस्सी पर रेंग कर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अगर गलती से भी नीचे गिरा तो मौत तो पक्की थी। तभी अचानक चिमनी से गैस बाहर निकलने लगती है। यह देख महिला घबरा गई थी। वो प्रेमी को जल्दी से आने को कहती है। आदमी ने तेजी तो बढ़ा ली थी, लेकिन गैस उससे भी तेज बढ़ रही थी। जहरीली गैस प्रेमिका के नजदीक पहुंचने वाली थी, जिस कारण आदमी वापस पीछे की ओर जाने लगा था ताकि प्रेमिका जल्दी वहां से निकल जाए। लेकिन तभी महिला को याद आया कि आदमी की सुरक्षा रस्सी उसके शरीर से बंधी हुई थी, जिसे खोलकर ही वो यहाँ से निकल सकती थी। जैसे ही वो रस्सी को खोलने की सोचती है, तभी अचानक सामने से एक भारी डंबल छत पर आकर गिर जाता है, जिसके साथ आदमी भी मास्क पहनकर मुश्किल से छत पर पहुंच गया था। इसके बाद दोनों बिना रुके ऊंची छत पर चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक एक विस्फोटक से गैस की लहर उनके पास आने लगी थी, जिससे बचने के लिए दोनों को थोड़ी दूर स्थित सबसे ऊंची इमारत पर जाना था। लेकिन नीचे की गैस को देखकर वो निराश हो जाते हैं क्योंकि वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। यह शैतान मानव दुनिया में आकर मानव जाति को मिटाने वाला था। इंसानों के पास साथी जुटाने और शापित मंदिर जाकर राक्षसी चाबियां से दानव लोक के दरवाजे को बंद करने के लिए केवल 48 घंटे थे, जिसे सिर्फ शैतान का गेम खेलकर ही किया जा सकता था। इस खेल के नियम बिल्कुल सरल थे, जिसमें इंसान और शैतान के पास 5 समान तलवार होगी, जिन्हें साथियों में बांटना था और हर दौर में जिसकी तलवार पर ज्यादा सितारे होंगे वो यह खेल जीत जाएगा और 3 स्तर की जीत पर ही अंतिम विजय मानी जाएगी। शैतान शक्ति से कठपुतलियों को बुला सकता था और इंसान की टीम का लीडर केवल साथियों को ही भेज सकता था। इस खेल में हारने पर मौत दी जाती थी, लेकिन एक खास स्थिति में एक सितारा तलवार 5 सितारा तलवार को भी हरा सकती थी, जिससे पूरा खेल जीता जा सकता था। यह खेल बहुत ही ज्यादा जटिल था। शैतान जानता था कि लीडर कभी भी अपने साथियों की बलि नहीं देगा। यह इंसानों की भावनाएं हैं जो उनकी कमजोरी थी। तभी राक्षसी चाबी के चयन पर इंसानों की टीम से एक लड़का जाता है, जिसने 4 सितारा तलवार से शैतान की 2 सितारा तलवार वाली कठपुतली को एक झटके में हरा दिया था। लेकिन लीडर जानता था कि शैतान अपनी योजना के तहत 2 सितारा कमजोर तलवार को इस्तेमाल कर रहा है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अगली बारी में शैतान अपने योद्धा को 5 सितारा तलवार देता है, जिसे बदला नहीं जा सकता था, जिस कारण शैतान को हराने के लिए इंसानों को 1 सितारा तलवार से ही गेम खेलनी थी। लीडर जानता था कि यह सब दानव की कोई चाल है और वो आगे बढ़ने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। जिसके बाद अब लीडर के बचपन का दोस्त लड़ने जाता है, जिसका दिल साफ था, जिसे शैतान जाल में आसानी से फंसा सकता था। फिर दानव उल्लू की घोषणा पर दोनों पक्षों के खिलाड़ी तलवार उठा लेते हैं। जीत इंसानों के पक्ष में ही होने वाली थी, क्योंकि 5 सितारा तलवार को केवल 1 सितारा तलवार ही मात दे सकती थी। लेकिन तभी शैतान अपनी तलवार के 2 सितारे गायब कर देता है। शैतान के पास कॉपी करने की शक्ति थी, इसलिए उसने 3 सितारा तलवार को 5 सितारा तलवार में बदलकर इंसानों को जाल में फंसा लिया था, जिसका सामना 1 सितारा तलवार नहीं कर सकती थी, जिस कारण दोस्त के हारने से मरने का समय आ चुका था। दोस्त ने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि पूरी मानवता इन खिलाड़ियों के हाथ में ही टिकी थी और जीतने के लिए बलिदान जरूरी था। इतना कहते ही शैतान उसको खत्म कर देता है, जिससे टीम के सारे लोग दुखी हो जाते हैं। लेकिन खेल अभी भी जारी था। अब इंसानों के पास 2, 3 और 5 सितारा तलवारें थी और शैतान के पास एक 4, 5 सितारा तलवारें थी। अगर शैतान 5 सितारा तलवार निकालेगा तो इंसान को भी 5 सितारा तलवार ही निकालनी पड़ेगी, जिस कारण जीतने की बारी शैतान के पक्ष में आ जाती है। पर लीडर हार नहीं मानता। वो उम्मीद रखने वाले दोस्तों को याद करता है और उनकी उम्मीद से वो शैतान को हराने की सोच लेता है। शैतान देखना चाहता था कि आखिर कैसे उम्मीद हार को जीत में बदल सकती है। फिर दरवाजा बंद होते ही खेल का तीसरा दौर शुरू हो जाता है। लीडर शांत होकर लड़की को एक महत्वपूर्ण तलवार सौंपता है। अब इस खेल को समाप्त करने का समय आ चुका था। शैतान अपने 5 सितारा तलवार के योद्धा को भेजता है, लेकिन लड़की के पास 1 सितारा की तलवार थी, जिसे देख शैतान दंग रह गया था। लीडर बिना कुछ कहे पिछली दौर की 1 सितारा तलवार को उठाता है, जो वास्तव में 2 सितारा तलवार थी। दरअसल लीडर खेल के नियमों की कमियों के बारे में जान गया था, जिसका फायदा उठाकर उसने दोस्त की 2 सितारा तलवार से 1 सितारा हटा दिया था और हारने पर दोस्त ने वापस सितारा तलवार में जोड़ दिया था। इस तरह लीडर की चतुराई से उसने शैतान की आंखों में धूल झोंक दी थी। पर इस योजना में दोस्त को अब अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ गई थी। अब इस खेल का विजेता इंसान है, क्योंकि 1 सितारा तलवार 5 सितारा तलवार को हरा देती है। लेकिन शैतान बहुत ही कमीना था। वो अपनी राक्षसी
शक्तियों से समय को वापस पीछे ले जाता है, जिसमें वो बाजी पलट सकता था। लेकिन समय की रोशनी में तभी लीडर आंखें बंद करता है, जिसमें उसे पिता नजर आने लगते हैं। दोनों शैतान के खेल पर चर्चा करते हैं। पिता का मानना था कि खेल के नियम और राक्षसी शक्तियां मानव अनुभूति का प्रतिबिंब है। लीडर की 1 मिनट की राक्षसी क्षमता उसकी अपनी अनुभूति पर निर्भर करती है। यह समझने के बाद लीडर आंखें खोलता है और समय रेखा की किरणों को पकड़कर अपनी राक्षसी शक्तियां सक्रिय कर देता है, जिस कारण दोनों की शक्तियां टकराने से समय का जादू टूट जाता है। और जब अंत में फैसला सुनाने की बारी आई तो जज के रूप में उल्लू मानव के जीत की घोषणा कर देता है, जिसका विरोध करने पर शैतान जलकर राख हो गया था।